Hello everyone, this is Sarthak and today we have Mr. Arpit who is the founder and CEO of Orbic. So hello Arpit, कैसे आप? हाय यस आई एम गुड। So Arpit, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। हाँ, मैं अर्पित गुप्ता, फाउंडर सीईओ ऑर्बिक का। एक्चुअली मेरा ये जो है, मैंने जो कंपनी स्टार्ट की थी, इसका रीज़न यही था कि मैं जैसे कोई भी आईटी का सॉल्यूशन है हार्डवेयर का, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देकर एंड एज पर क्लाइंट फाइनेंशियल बजट, उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें गाइड करता हूँ उनके लिए कौन सा ठीक रहेगा अमेजिंग अर्पित जी। So और अर्पित उनका जी, यूसेज पर्पस के अकॉर्डिंग भी। अगर मान लो उनको आईटी की नॉलेज भी नहीं है तो मैं उनके यूसेज पर्पस के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड कर सकता हूँ कौन सा उनके लिए ठीक रहेगा। so पर्टिकुलरली आपकी कंपनी हार्डवेयर का काम भी कर रही है प्लस हार्डवेयर की कंसल्टिंग भी कर रही है। हाँ यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने देखा ना कि मोस्टली मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको आईटी की नॉलेज नहीं है, पर वो चाहते हैं कि हमें हैंग स्लो प्रॉब्लम ना हो, हीटिंग प्रॉब्लम ना आए और फास्ट चले। तो इसकी प्रॉब्लम को मैंने एनालाइज करा, फिर देखा कि ऐसे क्या चीज़ की जाए ताकि प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरा ये बेसिकली जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है सारा। So अर्पित जी, आपका ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा यूनिक बिजनेस है। So मेरा हाँ मेरा एक काफ़ी क्वेश्चन यूनिक है है। सबसे, या मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये आइडिया आपको कैसे आया, आपने कैसे स्टार्ट करा? एक्चुअली जब भी कोई चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ करने के लिए, तो पहले मैं खुद से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि ये चीज़ क्या है। मैंने एक्सपीरियंस करा, जैसे मैंने डेल के शोरूम से लिया लैपटॉप, तो इस तरह मेरे को मज़ा नहीं आया। और फिर मैंने asus से भी लिया लैपटॉप, लेकिन मेरे को तब भी इतना मज़ा नहीं आया। तो मेरे को लगा कि अगर हम एक्सक्लूसिव स्टोर से जाकर भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कि अगर हम लग्जीरियस भी ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर क्या फ़ायदा है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ये, और अगर हमें रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर हम फ़ोन भी लेते हैं, अगर हम फ़ोन में मज़ा नहीं आता तो हमारे यूजलेस है वो। हमें हर चीज़ करनी है तो मतलब हमें सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए। अगर हमने पे करा है, हमने कोई फ्री में नहीं लिया, अगर हमने अपनी पॉकेट मनी से पे करा है उसको, अच्छी चीज़ अगर हमने परचेज करी तो हमें सेटिस्फाई मिलना ही चाहिए। उसमें हमें यह आंसर नहीं आना चाहिए कि यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें। और मज़ा क्यों नहीं आता? फास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, पूरी हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं। So आपने जर्नी लाइक किस तरह से स्टार्ट करी? आपका फर्स्ट आइडिया आया डेल के लैपटॉप से, फिर आपने किसको किस तरह से स्केल करा और हाँ, आपने अपना पेज डेल को के बढ़ाया? लैपटॉप से आया, मेरे को asus के लैपटॉप से आया। जब मैंने परचेज करा तो मेरे को ऐसे आइडिया आया, फिर मैंने मार्केट में थोड़ी R&D करी, थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी R&D करी। आखिर क्या है मेन, कि जो सी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, सारी मोस्टली अमेरिकन सर्विसेज हैं। गूगल, यूट्यूब, जितनी भी चीज़ें हैं, ये विंडोज़ हो गया, इंटेल, हर चीज़ अमेरिकन है मोस्टली। तो इससे मैंने देखा कि आखिर ये सब क्या है और सबकी प्रॉब्लम मोस्टली क्या है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज करी। पहले सारी मैंने इमेजिनेशन करी थी कि ऐसी कोई चीज़ हो। पहले थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था, फिर मैंने इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर आया मैं धीरे धीरे। इसको पहले मेरा चल रहा था ऑर्गेनिक बिजनेस ये, और मैंने लास्ट दिसंबर में अपना ये ब्रांड लॉन्च करा ऑर्बिक के नेम से, ताकि मेरे को मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। क्योंकि मेरे कस्टमर्स कह रहे थे कि आपकी जो है मतलब काफ़ी अच्छी वो है, तो आप अपनी रीच बढ़ाइए थोड़ा। तो फिर मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीच बढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू अपनी रीच बढ़ा है। सो अर्पित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जिससे स्टार्ट करा, हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सेटबैक्स आते हैं। आपकी लाइफ में क्या सेटबैक, क्या मोटिवेशन? हाँ, इम्प्लीकेशन तो देखो काफ़ी सारी आती हैं, क्योंकि पहले हर चीज़ को रखना, एक टीम मैनेज करना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्योंकि मेन ये है ना कि जब तक हम क्लाइंट के पास से वो चीज़ जाएगी नहीं, और जहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, मतलब हर चीज़ का, क्योंकि जो आप दे रहे हो और मैं जो प्रॉपर है वो टेस्टिंग कराने के बाद देता हूँ सिस्टम को। ऐसा नहीं था मैंने सोर्स करा और दे दिया कॉपी पेस्ट की तरह। पहले मैं 1 वीक मेरी टीम उसकी टेस्टिंग करती है प्रॉपर, मेरे इंजीनियर्स की टीम है, ताकि कोई हैंग स्लो की प्रॉब्लम ना आए, वो सिस्टम ओके है या नहीं है। और जो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप में मैं जो है असेंबल नहीं देता हूँ, मैं सारा देता हूँ कंपनी इनबिल्ट कस्टमाइज करके। और वारंटी भी कंपनी की होती है पूरी 1 ईयर की। डेफिनेट। अब अर्पित जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल कि अभी जो करंट टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ गया है,
हुँ। उसके हिसाब से जो आपकी कंपनी है, वो किस तरह से उसको अडॉप्ट कर रही है और किस तरह से जो करंट टेक्नोलॉजीज़ है उसके साथ आप वर्क कर रहे हैं? जैसे मेरे जो लैपटॉप्स हैं मोस्टली सारे इम्पोर्टेड लैपटॉप्स हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड लैपटॉप्स हैं, तो मोस्टली जो मार्केट में भी चीज़ें नहीं आई हैं इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से रहती है। जैसे आजकल लैपटॉप्स में एसएसडी चलती है, लेकिन एसएसडी से भी ऊपर आ चुकी है एक, जो रैम वो है एनवीईएमई करके। ओके, तो क्या है, हम मार्केट से आगे ही चलते हैं। और हमने जैसे मैंने एक अपना वो भी निकाला है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, वो प्रोजेक्टर की रिप्लेसमेंट है, ताकि अगर किसी को टीचिंग करनी है, किसी को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, किसी को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, कुछ भी है, तो वो मल्टीपर्पज चीज है, प्रोजेक्टर की रिप्लेसमेंट है। तो मैं क्या मार्केटिंग उसके अकॉर्डिंग की है। जैसे व्हाट्सएप जब नहीं था तब भी हम हमारी लाइफ चल रही थी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन व्हाट्सएप ने चीजें आसान करी हैं। तो मेरा काम क्या है कि वो चीजें लेके आऊं ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। वो परफेक्ट, परफेक्ट। सो अर्पित जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी है, इसके फ्यूचर गोल्स क्या है? किस तरह से आप स्केल करने वाले हैं? किस फ्यूचर तरह से हमारा आपको यही है कि जैसे मार्केट जैसे चेंज हो रही है, तो हम न्यू प्रोडक्ट्स को एडवांस लेकर आए, ताकि ताकि एडप्ट कर पाए हमारे कस्टमर्स भी उस चीज को। मतलब हमारा ये है कि कस्टमर जो चीज चाहता है हमारे पास वो चीज होनी चाहिए, जो उसकी डिमांड है मोस्टली। जैसे एप्लीकेशन जब व्हाट्सएप ये सब आई थी, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सारे फीचर्स एकदम से लेकर आ गए थे। ये इनके डेली अपडेट्स आते हैं मंथली बेसिस पर, तो ये नए नए फीचर्स लाते हैं एज पर कस्टमर डिमांड। तो हमारा कहना कि जैसे अपनी प्रोडक्ट लेकर आए, कस्टमर का टेस्ट देखा, कस्टमर की अभी ये डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग नई चीजें लेकर आए। सो बेसिकली ये जो रहता है आपका, तो इसमें आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी इसमें यही है कि जैसे कोई भी सिस्टम हम लेते हैं, जैसे तो हम पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर उसका प्रॉपर चेक करते हैं, ताकि कुछ भी स्क्रैच ये सब नहीं हो उसमें। पूरी प्रीमियम क्वालिटी होती है वो, ताकि क्लाइंट के पास अगर जाए तो उसको ये ना फील हो ये क्या आ गया मेरे पास। क्योंकि एक तरह से मेरा वो है कि वो उसको शोरूम जाने की जरूरत ही नहीं है, वो घर से बैठकर भी अपनी कंसल्टेशन ले सकता है, उसका टाइम सेविंग हो सकता है इसमें। और मैंने इसमें एक सर्विस सेंटर भी अपना स्टार्ट कर दिया, इसका एक डोर स्टेप का, कि इन केस पैन इंडिया पर अगर किसी की वारंटी जा चुकी है किसी के लैपटॉप डेस्कटॉप की, पर वो चाहता है कि मेरा जो है कंपनी के थ्रू हो, पर उसके पास ज़रा टाइम नहीं कि वो सर्विस सेंटर विजिट करे, तो मेरा टेक्नीशियन फोन पर ही उसकी प्रॉब्लम समझ लेगा और घर पे जाके या ऑफिस में जाकर उनकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे वो। और जो चीज़ उन्हें कंपनी सर्विस सेंटर से मिलेगी, उससे लेस का लेस में ही दूंगा मैं वो चीज़ वारंटी के साथ। क्या सो अर्पित जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इतने अच्छी तरह स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, जो अभी जो एंटरप्रेन्योर्स है जो एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से वो आगे बढ़े? मेरा एडवाइस उनको ये दूंगा कि आपके माइंड में बहुत आइडियाज आते हैं, जैसे स्टार्टअप्स आजकल आ रहे हैं मोस्टली, पर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं मोस्टली। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनका आइडिया अच्छा होता है, लेकिन क्या है वो ये नहीं देखते कि प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है या नहीं है। वो अपने ऊपर देखते नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जो कस्टमर तक अगर वो चीज आएगी, उन्हें पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कस्टमर पे करेगा या नहीं करेगा। जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप बहुत चीजें देखते हो, आपको चीज अच्छी लगती है, लेकिन आप हर चीज परचेज नहीं करोगे। आप ये देखते हो कि ये यूजलेस रहेगी, मेरे को भी अच्छा लग रहा है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा उसको। तो मेन बात है कि उन्हें हर चीज देखनी है कि वो जो चीज देंगे, वो जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, जो कस्टमर को देंगे, वो तो टेम्पररी नहीं होना चाहिए। मतलब उनको उसका थोड़ा लॉन्ग टाइम बेनिफिट बताना पड़ेगा कि ये जो चीज है इसका बेनिफिट क्या है। अगर कस्टमर को नहीं आ रहा समझ में, तो आप समझाइए। अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि आपके आइडिया में थोड़ी लैग है, काफी आइडिया। अब जैसे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उसके आंसर इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या चीज दे रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैं क्या चीज दे रहा हूँ और कस्टमर के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं पॉज हो जाता हूँ इस बीच में, तो आपको तभी डाउट हो जाएगा मुझ पर।
क्योंकि आप एज अ कस्टमर ही ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कस्टमर के माइंड में चीजें आ सकती हैं। तो मेरा राइट अगर मैं पहुंच हो जाता हूँ तो आपको जरूर डाउट हो जाएगा, नहीं इनके पास तो इसका आंसर ही नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने हर अब तरह फॉर के क्लाइंट एग्जाम्पल, को अटेंड किया हुआ है मोस्टली। जी जी, राइट। सो अर्पित जी, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑर्बिट के साथ कनेक्ट होना है, हाँ। पार्टनर करना है, कोलैबोरेट करना है, हम्म। तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है उससे? देखिए कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिसको भी जो चाहता है कि मेरे बिजनेस को कंट्रीब्यूट वो कर पाए, वो मेरे साथ आ सकता है एज अ को फाउंडर की तरह, पार्टनर की तरह, मेरे विजन को और आगे लेकर जाए वो। तो मेरे बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया है। अगर आप चाहें या कोई और चाहे तो वो आ सकता है, उसे समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली, मुझे क्लाइंट्स कैसे चाहिए। तो मेरी सबके लिए वेलकम है जो आना चाहता है। अमेजिंग। सो ऑडियंस, आप जो भी देख रहे हैं, यदि आपको किसी को को फाउंडर बनना है इनके बिजनेस में, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी नहीं है। वो डेफिनेटली देखो आप, सिंपल सी बात क्या है ना कि हर बिजनेस चाहता है कि उसके पास क्लाइंट आए। भाई सिंपल बात है, अगर किसी के पास सोर्स है, अगर वो क्लाइंट ला सकता है तो वो वेलकम है, मेरे साथ मर्ज हो सकता है उसमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। उसके लिए कुछ ये नहीं कि उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक एम्बिशन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। राइट राइट, यू आर राइट। तो बहुत बहुत अर्पित जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, काफी यूनिक आइडिया है, काफी स्केल करेगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। थैंक यू सो थैंक्स मच, आपका दिन शुभ। थैंक्स।